हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान संग्रह एक ऐसा चैनल है जहां पर रेगुलर बेसिस पर ऑब्जेक्टिव का एंड सब्जेक्टिव का, चाहे क्लास 10th हो, 11th हो या 12th हो, सभी का समाधान किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भी वीवीआई है क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए एंड क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए, वैसे वीडियो को अपलोड किया जाता है। यानी कि चैनल जो है काफ़ी फायदेमंद है। और दोस्तों, तो इसीलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, ताकि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। और दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दें कि यदि आप ये जितना भी हम परीक्षा तक मॉडल पेपर करवा रहे हैं उतना यदि कर लेते हैं तो यहीं से हूबहू प्रश्न आप लोग के एग्जाम में दिखने वाले हैं 2025 के एग्जाम में। तो दोस्त, लगातार वीडियो पर बने रहिए और वीडियो पर आए हो तो वीडियो को फुल वॉच करके जाइए। और दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले बता दें कि यह हमारा आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मॉडल पेपर फर्स्ट है और हम लोग बहुत सारा मॉडल पेपर करेंगे। और यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसा कि यह संस्कृत का है, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर डाला जाता है। कैसे डाला जाता है तो रूटीन समझ लेंगे। दोस्त, जितने भी मॉडल पेपर होंगे वह दो पार्ट में आएंगे, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, यानी कि एक मॉडल पेपर में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो का भी फायदेमंद होगा और इसके साथ ही एक सब्जेक्ट का नहीं, पूरे ऑल सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इसके अलावा इंग्लिश, इसके अलावा दोस्त हिंदी और संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का समाधान किया जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बढ़िया ढंग से समझाया जाता है। तो दोस्त, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? यानी कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है, इसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है? इसके लिए ऑप्शन है 800 वर्ष, 2000 वर्ष, 700 वर्ष, तो 1500 वर्ष। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो 2000 वर्ष। कहीं कहीं 2500 वर्ष भी देता है, उससे कंफ्यूजन नहीं देना है। यानी कि इसका राइट आंसर 2000 वर्ष ही होगा, जो 2500 है वह गलत है। यदि ऑप्शन मेरा है, मान लीजिए कि ऐसा ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर 2000 न करके 2500 कर दें, तो ये भी सही है, गलत है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो दोस्तों, सरस्वती का कुलगृह जो था, पाटलिपुत्र को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को। सरस्वती का कुलगृह किसको कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? यानी कि घर में जब आग लगा तो कौन लोग भाग गए? तो दोस्त, कौन लोग भागे थे? तो जो लोग बनावटी आलसी दिखाए हुए थे, माने कि आलसी नहीं थे, खाली बनावटी आलसी दिखा रहे थे। तो जैसे ही देखे कि घर में आग लग गया, अल्लाह सल्लाह में आग लग गया है, तो वो अपने जान बचाने के लिए भाग गए। इस प्रकार आलसियों की परीक्षा हो गई कि कौन से वास्तविक आलसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूर्त लोग। कौन सा? धूर्त लोग। यानी 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? यानी चारों आलसी जो थे उनको कैसे बाहर किया गया था? तो दोस्त, आप लोग को बता दे, चारों आलसियों जो थे उनको केस पकड़ के बाहर खींचा गया था। क्या पकड़ करके? तो केस मतलब होता है बाल पकड़ करके। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केस पकड़कर। नेक्स्ट प्रश्न है, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो दोस्त, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर।
मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो दोस्त बनावटी आलसी कौन दिखा रहे थे? धूर्त लोग, उन्हीं का ना परीक्षण किया गया था। धूर्त लोग को क्या किया गया? परीक्षण किया गया। यानी बनावटी आलसी कौन दिखा रहे थे? तो धूर्त लोग। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजांका का काल किस शतक को माना जाता है? बिजांका का काल जो है कौन सा शतक माना जाता है? तो दोस्त बिजांका का जो समय था वो 8वीं शताब्दी था। कौन सा? 8वीं, यानी अष्टम। यानी क्या हो जाएगा? अष्टम। बिजांका। अब दोस्त पूछता है क्वेश्चन, समझेंगे ध्यान से, प्रथम कल्प कौन थी? प्रथम कल्प कौन थी? तो बिजांका थी। कौन थी? बिजांका। बिजांका इन्हें कौन कहा था? पूछता है दोस्त। तो डांडी ने कहा था। किसने कहा था? डांडी ने इन्हें बिजांका कहा था। नेक्स्ट पूछे क्वेश्चन, बिजांका कौन सी वर्ण थी? तो श्याम वर्ण थी। श्याम वर्ण। बिजांका कौन से वर्ण थी? तो श्याम वर्ण थी। ये सब समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? यानी आधुनिक काल की जितने भी लेखिकाएं हैं उनमें कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्त उसमें प्रसिद्ध है पंडिता क्षमा राव। कौन फेमस है? पंडिता क्षमा राव। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा राव। नेक्स्ट प्रश्न है, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बनमाला भवालकर जो थी किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल में थी। बनमाला भवालकर कब थी? वर्तमान काल, माने कि अभी प्रेजेंट है, वर्तमान काल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नर के द्वार कितने प्रकार के हैं? तो दोस्त नर के द्वार जो है 3 प्रकार के हैं, याद रखेंगे। कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन है? काम, क्रोध और एक लोभ। कौन कौन है बाबू लोग? तो काम, क्रोध, लोभ। नर के कितने द्वार? 3। नर के कितने द्वार? 3। तीनों ध्यान से देखेंगे, काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। याद करते हुए चलेंगे, काम, क्रोध, लोभ। नर कितने द्वार? 3। काम, क्रोध, लोभ। आधुनिक काल में कौन प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमा राव। आलसी कितने थे? तो 4। आलसी कितने थे? 4। कौन भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनय को कौन मारता है? नेक्स्ट प्रश्न है, विनय को कौन मारता है? दोस्त प्रश्न काफी बहुत बढ़िया है। तो विनय कौन मारता है? तो आकृति मारता है। विनय कौन मारता है? आकृति। मान लीजिए आप में कितना भी गुण है लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे तो दोस्त विनय कोनो काम का नहीं है। तो विनय कौन मारता है? आकृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष माने सभी जगह मिल जाते हैं? तो दोस्त प्रियवादी। कैसे माने पुरुष सभी जगह मिलते हैं? प्रियवादी। प्रियवादी का मतलब दोस्त वैसा होता है कि वैसे लोग जो माने कि आप गलत भी कर रहे हैं तो सही ही कहेंगे कि माने तू बहुत बढ़िया है। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया है। वो जगह जगह कि माने आप में गुण नहीं है लेकिन आपका बड़ाई करेंगे कि आप और बिगड़ जाइए। तो दोस्त प्रियवादी सभी जगह मिलते हैं लेकिन सत्य जो है माने कि आपको सत्य मार्ग पर ले जाने वाले कि यह गलत है यह सही है, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। यानी कैसे लोग सुलभ होंगे? प्रियवादी। कैसे सुलभ होंगे? प्रियवादी, जो आपको मीठा मीठा बोलते हैं, मीठा मीठा बोल के और आपको बिगाड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद ने मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। कब की थी दोस्त? तो 1875 में। 1875 में। पूछ देगा दोस्त यहीं पर कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में। कब याद रखेंगे? 1824 में। गांव का नाम पूछेगा तो टंकारा। कहाँ हुआ था? टंकारा। कब हुआ था? 1824 में। कहाँ आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो मुंबई में। मुंबई में। कब किए थे? तो 1875 में। दोस्त समझते हुए चलेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन गया, तो सब याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं?
तो दोस्त वह चित्रकूट पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है किस नदी के निकट बहती है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। क्यों? क्योंकि दोस्त वही जो राम जी जो जाते हैं तो वह चित्रकूट के बारे में ही वर्णन करते हैं, और चित्रकूट के बारे में वर्णन करते हैं, और वहाँ कौन सी नदी रहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो है मानव को क्या बोध कराता है? तो दोस्त वह कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का बोध कराता है। यानी कि वह कर्तव्य का भी बोध कराता है, क्या करना चाहिए, और यह भी बोध कराता है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। यानी कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों। यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र जो है वह क्या होता है? तो दोस्त वेद रूपी शास्त्र वह नित्य होता है। क्या होता है दोस्त? नित्य। वेद पूछे क्वेश्चन, देखिए काफी क्वेश्चन मतलब कि ये खतरनाक है, कह सकते हैं खतरनाक। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। याद रखेंगे, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत संहिता। कौन सा है? बृहत संहिता। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा है? तो बृहत संहिता। बृहत संहिता कौन रचित है? तो बृहत संहिता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋष्यादि प्रणोत का क्या कहते हैं? माने कि प्रणोत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतक। प्रणोत को क्या कहा जाता है दोस्त? तो इसे कहा जाता है कृतक। क्या कहते हैं? कृतक। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? ऋषि गौतम जो ऋषि थे वह किस दर्शन के प्रतिपादक थे? तो दोस्त काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय। गौतम किस लिए प्रसिद्ध थे? तो न्याय के लिए फेमस थे, हर कोई जानता है, बचपन में भी कहानी पढ़े होंगे। गौतम बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध जो थे किसके प्रतीक थे? तो न्याय के प्रतीक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? तो वह वेदों का अर्थ बताता है। निरुक्त क्या बताता है? वेदों का अर्थ। वेदों का अर्थ क्या बताता है? वेदों का अर्थ यानी वेदार्थ। वेदार्थ का बोध कराता है। निरुक्त क्या बोध कराता है? वेदार्थ का बोध। नेक्स्ट प्रश्न है, बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंभव। माने कि बैर से बैर का कभी भी नाश नहीं किया जा सकता है। गुस्सा से, मान लीजिए आप कोई गुस्सा से आपको बोल रहा है और आप भी गुस्सा से बोल दीजिएगा, तो क्या उसका नाश होगा? तो कभी नहीं होगा। यानी बैर से बैर किसका नाश नहीं करता है? असंभव है। तो असंभव है बैर से बैर का। नेक्स्ट प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? दुख जो है, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है। दुख का विषय क्या है दोस्त? तो अशांति है। अशांति के कारण ही क्या होता है? दुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न माने दूसरों का पीड़न किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाश के लिए। परपीड़न किस लिए होता है? तो नाश के लिए। किस लिए होता है? नाश के लिए। याद करते हुए सभी चलेंगे, यहीं से क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में आने वाले हैं दोस्त। एक एक क्वेश्चन को याद करके हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का यह अंतिम प्रश्न है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? मान लीजिए इंडिया है, पाकिस्तान देखकर जल रहा है, तो क्या देखकर जल रहा है? तो हम लोग का उत्कर्ष देखकर जल रहा है। हम लोग जितना ही वृद्धि करेंगे उतना ही जलेगा, जितना वृद्धि कीजिएगा उतना ही जलेगा। चलिए दोस्त, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।